से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज ही से रामलीला की भी शुरुआत हो चुकी है। लव कुश रामलीला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप अच्छी और सच्ची खबर वहीं से देख रहे हैं। बहुत बड़ा मंच है और इस वक्त मंच पर त्रेता युग की कहानी को बयां किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। भारत की ताकत, भारत की संस्कृति, भारत के त्योहार पूरी दुनिया में मशहूर हैं और अब तो भारत की ताकत को दुनिया सलाम कर रही है। बिल गेट्स ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, वो आज हम आपको बताते हैं। दरअसल बिल गेट्स ने कोरोना काल में खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की तरफ से किए गए कार्यों की सराहना की है। बिल गेट्स ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री की तारीफ की है। बिल गेट्स का मानना है कि दुनिया के तमाम देश अगर भारत से सीख लें तो बड़ा बदलाव किया जा सकता है। बिल गेट्स ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए भारत की विकास यात्रा को लेकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में हुई प्रगति की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में गरीबी और भुखमरी करने, आर्थिक विकास हासिल करने, साफ पानी और शौचालय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने और दूसरे प्रयासों का जिक्र है। रिपोर्ट दिखाती है कि इन मामलों पर दुनिया में मौजूदा स्थिति किस तरीके से खराब है, लेकिन भारत ने जो प्रगति की है वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर दुनिया के देश भारत से सीख लेते हैं तो फिर दिशा बदल सकती है। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में बांटे गए हर 5 टीकों में से 2 भारत में बने थे। महामारी के दौरान 2021 से शुरू में सप्लाई की कमी के बावजूद भारत में बने टीकों की 2 अरब खुराक भारत के अंदर बांटी गई, जबकि 25 करोड़ खुराकें निर्यात हुई। तो कोरोना काल में जिस तरीके से भारत ने वैक्सीन क्रांति लाई वो दुनिया ने देखी। हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपने नागरिकों को वायरस के खिलाफ जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा टीके की सुरक्षा कवच दी, बल्कि दुनिया में भी जरूरतमंद देशों के लिए संकट मोचक बनकर भारत खड़ा रहा। वैक्सीन क्रांति के अलावा बिल गेट्स ने भारत की डिजिटल क्रांति का भी जिक्र किया है। बिल गेट्स ने कहा है कि भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन का डिजिटल सिस्टम पूरी तरह से दुनिया के लिए एक मॉडल हो सकता है। एसडीजी की रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज तक खासकर महिलाओं की पहुंच जबरदस्त ढंग से बढ़ा दी है। भारत में खोले गए कुल 45 करोड़ खातों में से आधे से ज्यादा महिलाओं के हैं। यूपीआई में भी भारत आगे है। हर महीने 6 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को संभव बनाया जा रहा है और ये हैरान करने वाली बात है। यानी इतना ही नहीं, आधार आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और डिजिटल पेमेंट्स की बदौलत महामारी के दौरान 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक डिजिटली राहत पहुंचाई गई है। भारत की डिजिटल क्रांति का असर महज खाते खोलने या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई और मुकाम भी भारत ने हासिल किए हैं। भारत ने डिजिटाइजेशन के जरिए हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया है। एसडीजी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन की 2 अरब डोज देने और उसे प्रमाणित करने में मदद करने वाले कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अब और बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का भी विस्तार किया जा रहा है ताकि लोगों तक पहचान करने से लेकर पेमेंट, रिकॉर्ड स्टोरेज और कम्युनिकेशन तक की डिजिटल व्यवस्था की जा सके। इससे फ्रंटलाइन वर्कर्स के जरिए पेशेंट लेवल डेटा इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। पेशेंट्स के लिए भी डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंचना आसान होगा। पेशेंट्स की सहमति से प्राइवेसी संबंधी सावधानियां बरतते हुए हेल्थ प्रोवाइडर जरूरी आंकड़े शेयर कर सकते हैं, जिससे इलाज की सुविधा और सुधरेगी। महज इतना ही नहीं, बिल गेट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से फैसले और काम हुए हैं, ये दुनिया के कई देशों को एक मॉडल के तौर पर देखना चाहिए।